अंतर्गत परमधाम की लीला, महाकारण, महाकरण के बाद बरारब की लीला, ब्रज की लीला, रास की लीला, बरारब की लीला और जागनी ब्रह्मांड का संपूर्ण वृतांत बीतक के माध्यम से हम समझ सकते हैं। सुंदर साथ जी, बीतक निजानंद संप्रदाय का प्राण है। बीतक के माध्यम से हम निजानंद संप्रदाय को समझ सकते हैं और बीतक के माध्यम से सभी धर्म संप्रदायों का विचार बीतक के माध्यम से हम समझ सकते हैं। सुंदर साथ जी, बीतक जो है धर्ममय जीने की कला सिखाती है, जीवन जीने की कला सिखाती है। बीतक लोक मंगल और आत्म कल्याण का संदेश देती है। सुंदर साथ जी, ये बीतक जो है, जो स्वामी लालदास जी की बीतक है, हमारे संप्रदाय में प्रचलित अनेकों बीतक है। इसमें आपने देखा अभी चौपाई पढ़ी गई तो भविष्य पुराण की साक्षी दे रहे हैं, मंगलाचरण नहीं है, क्योंकि लालदास महाराज की ये जो बीतक है ये महामती की छाप है और ये प्रमाणित है। जब स्वामी जी अंतर्ध्यान की लीला हुई और पंचमी के दिन से बंगला जी दरबार में स्वयं लालदास जी के हृदय में महामती विराजमान हो गए और उनके द्वारा ये बीतक की रचना हुई है और अष्टमी के दिन ये बीतक पूर्ण हुई है। तो इस तरह से महामती की छाप, लालदास महाराज जी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है महामती का और उनके तन से ये शोभा ली गई है बीतक लिखने की, इसलिए इसमें मंगलाचरण नहीं है। हमारे संप्रदाय में प्रचलित जो बीतकें हैं उन सब में आपको मंगलाचरण मिलेगा। जैसे ब्रजभूषण जी की बीतक वृतांत मुक्तावली, उसके अंदर मंगलाचरण है और मुकुंदास की जो बीतक है नवरंग स्वामी की, उसमें मंगलाचरण मिलेगा। जयराम कंसारा ब्रह्ममुनि जो है उनकी बीतक है करुणावती की बीतक, उसमें मिलेगा। लीला रस सागर स्नेह सखीकृत बीतक है, उसमें आपको मंगलाचरण मिलेगा। महराज चरित्र जो है बख्शी हंसराज की, उसमें भी आपको मिलेगा। लीला रस सागर स्नेह सखी की जो बीतक है उसमें भी मंगलाचरण मिलेगा। निजानंद सागर जो है दीन भिकारी की बीतक है, उसमें भी मंगलाचरण मिलेगा। निजानंद चरणामृत जो है चरित्रामृत जो ये कृष्णदास शास्त्री की, उसमें भी मंगलाचरण मिलेगा। लल्लू भट्ट की जो बीतक है वर्तमान दीपक, उसमें भी आपको मंगलाचरण मिलेगा, पंजाब की बीतक है। ऐसे प्रचलित अनेकों बीतके हैं, सब में मिलेगा, क्योंकि वो जो बीतके हैं ये राइटरों के द्वारा, ब्रह्ममुनियों के द्वारा महामती लालदास जी की जो बीतक है उनका आधार लेकर के उन बीतकों को लिखा गया है। और ये बीतक जो है सेम लालदास महाराज के अंदर महामती बैठ करके आवेश के द्वारा ये बीतक का अवतरण हुआ है और उन्होंने लिखा है, लालदास स्वामी ने लिखा है और उनके अंदर आवेश के द्वारा ये अवतरित हो गई। तो ये बीतक प्रमाणित मानी जाती है। पर इसमें मंगलाचरण आएगा सुंदर साथ जी जब पद्मावतीपुरी धाम की अष्टपहर की लीला प्रारंभ होगी, उस समय मंगलाचरण प्रारंभ होगा। तो हम वाणी में देखते हैं, जब वाणी में हमने देखा कि जब खास प्रसंग का, महत्वपूर्ण प्रसंग का वर्णन होता है उसके पहले मंगलाचरण होता है। खुलासा में दो नामा जो है उसमें पहले दो नामा किताब का वर्णन होने के पहले मंगलाचरण, खिलवत के अंदर पंचरोशनी के प्रकरण के पहले मंगलाचरण आपको मिला। फिर सागर ग्रंथ के अंदर श्री राज जी का श्रृंगार तो पहले मंगलाचरण, श्री श्यामा जी का श्रृंगार तो पहले मंगलाचरण। तो जितने भी श्रृंगार है उनके पहले मंगलाचरण को आपको देखने को मिलेगा। परिक्रमा ग्रंथ में परमधाम 25 पक्ष का जो वर्णन है उसके अष्टपोहर की जो बीतक है परिक्रमा ग्रंथ में, उसके पहले जो है मंगलाचरण आपको देखने को मिलेगा। श्रृंगार ग्रंथ में धनी के श्रृंगार का वर्णन होता है, खुलेआम छाती श्रृंगार, मुकुट कमल, तो पहले आपको मंगलाचरण मिलेगा। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रसंग का जब वर्णन होता है तब मंगलाचरण होता है। तो पद्मावतीपुरी धाम में सब कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुआ जिसके पहले मंगलाचरण आया? तो परम सुंदर साथ जी, पद्मावतीपुरी धाम की जो लीला है वो परम धाम की साक्षात अनुभव लीला है। जो परम धाम में अष्टपोहर अपने प्रियतम के साथ ब्रह्मंगनाएं जो आनंद लेती है, वही आनंद, वही सुख पद्मावतीपुरी धाम में स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी हैं और ब्रह्मंगनाएं जो उनके साथ आई हुई हैं, वो ब्रह्मंगनाओं ने ब्रह्म के साथ लीला की है, वो स्वयं परम धाम का ही अनुभव लीला है पद्मावतीपुरी धाम की। तब इसके पहले मंगलाचरण आएगा।
अब हम देखते हैं कि लालदास महाराज को ये शोभा मिली, तो उनका जीवन परिचय देखें कि लालदास महाराज कौन है। तो लालदास महाराज जो है ये सुदामापुर पोरबंदर के निवासी है। काठियावाड़ के लोहाना के प्रसिद्ध प्रतिष्ठित कुल में आपका जन्म हुआ। आपके 99 जहाज थे। आप बहुत बड़े व्यापारी लक्ष्मण सेठ के नाम से आप प्रसिद्ध थे। समुद्र किनारे के अनेकों प्रदेशों में आपका व्यापार चलता था। आप धर्म प्रेमी होने के नाते श्रीमद् गीता भागवत के आप बहुत ज्ञाता थे और कुरान के भी ज्ञाता थे। और आपके द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसमें छोटी व्रत, बड़ी व्रत, माजजा और बड़ा मसौदा आपके द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है बीतक साहेब। और आप अनेकों भाषा के जानकार हैं। स्वामी लालदास जी कच्छी, सिंधी, मारवाड़ी, गुजराती, हिंदी, खड़ी ब्रज, संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा ऐसे अनेकों भाषा के जानकार हैं। श्री जी आप जागनी का कार्य करते हुए सबसे प्रथम बार जब ठट्ठा नगर पहुंचे संवत 1726 में, तब श्री जी का आपसे मुलाकात हुई थी। तब से लेकर के आप धर्म कार्य में लगे हुए थे और श्री जी के साथ आप 24 वर्ष तक रहे और उनकी छाया की भांति उनके साथ रहे। और श्री जी आप जब कोई भी कार्य करते थे तो आपसे मंत्रणा अवश्य करते थे। ऐसे स्वामी लालदास जी को महामती की शोभा प्राप्त हुई है। बंगला जी दरबार में बैठ करके ये बीतक लिखने का उन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। पंचमी के दिन से 30 चौथ की पंचमी श्रावणवती पंचमी के दिन से प्रारंभ हुआ ये काम और अष्टमी भादो सूर्य अष्टमी तक ये कार्य पूर्ण हुआ। और जैसे कार्य पूर्ण हुआ उन्होंने श्री जी के चरणों में साष्टांग दंडवत किया और उन्होंने उनकी रूह को अपने हृदय से लगा लिया। ये जो बीतक लालदास स्वामी की प्रमाणित है, इसको आप सुनेंगे। अब हम देखेंगे कि आपको देखा भी आपने कि भविष्य पुराण की साक्षी दिया, तो भविष्य पुराण की साक्षी लालदास जी महाराज देकर के बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो भविष्य में जो भी घटना घटित होती है वो भविष्य पुराण में लिखी होती है। और व्यास जी ने ही 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों की रचना की है। तो ये रचना व्यास जी ने की है। तो व्यास जी ने बताया कि भविष्य पुराण में उनकी भविष्य में जो किसको आना है, बुद्ध और कल्कि को आना है, उनकी भविष्यवाणी भविष्य पुराण में लिखी है। तो ये भविष्य पुराण में क्यों लिखी है, कैसे पता इनको व्यास जी को कि बुद्ध और कल्कि आएंगे? ये तो अक्षरातीत के अवतार है, क्योंकि कलश वाणी में 24 अवतारों का वर्णन जब किया है तो उसमें स्वामी स्वयं कर रहे हैं कि सुके अवतार सौ वर्णया पर बुधमा रहो जाई, ये भी सीधा न कह सको तो केम कहे लीला ते। ये तो अक्षरातीत नहीं लीला हमारी जे हमारे अक्षरातीत की लीला के अवतार है बुद्ध और कल्कि। इसलिए सुखदेव मुनि के बुद्धि से परे थे। श्रीमद् भागवत कथा में दूसरे स्कंद में सुखदेव मुनि ने 24 अवतारों का वर्णन किया, जिसमें 22वां अवतार जो श्री कृष्ण का है उनका तो वर्णन कर दिया, पर 23वां 24वां बुद्ध और कल्कि को आना है वो उनकी बुद्धि से परे थे, इसलिए उनका वर्णन अच्छे से नहीं कर पाए। तो अब वो बुद्ध और कल्कि कब आना है, तो स्वयं व्यास जी ने जो 18 पुराणों की रचना की है और श्रीमद् भागवत की भी रचना की है, तो अब कह रहे हैं कि कब आएंगे, तो भविष्य पुराण में लिखा है। तो वो भविष्य पुराण की साक्षी दे रहे हैं। तो भविष्य पुराण में लिखा है व्यास जी ने, तो व्यास जी को कैसे पता चला? तो पार्वती ने बुद्ध और कल्कि के आने के बारे में कि 28वें कलयुग में आएंगे शंकर जी ने, जब शंकर और पार्वती पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकले थे, उस समय ये विंध्याचल के पर्वत ऊपर उन्होंने अपना शीश झुकाया था शंकर जी ने। तो उन्होंने पूछा कि नाथ आप तो 14 लोक के मालिक हो और आपने इस पर्वत पर क्यों शीश झुकाया? तो उन्होंने कहा इस भूमि पर बुद्ध और कल्कि आएंगे और इंद्रासा नाम देवी आएंगी और सारे मानव को आत्म कल्याण का ज्ञान दे करके और उनको सबको अखंड मुक्ति देने वाले हैं। तो उन्होंने कहा वो कब आएंगे? तो फिर वो अमर कथा उनको सुनाई। तो कहाँ पर सुनाई? कैलाश पर्वत पर सुना रहे हैं। कैलाश पर्वत कर उमा को ले गए और वो अमर कथा सुनने से प्राणी अमर हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, 3 बार वहां दाढ़ लगाई जोर जोर से शंकर जी ने, जिससे सब पशु पक्षी उड़ गए। पर जो तोता था उसका अंडा था, वो कैसे उड़ता? तो अंडा वहां रहा आया और उसके प्रति ध्यान नहीं दिया और सारे पशु पक्षी सब उड़ गए। और उमा से कहा, हे उमा मैं अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ, तो आप बीच में हुंकारा भरते जाना।
हाँ हाँ करते जाना। उमा ने कहा ठीक। तो उमा को बता रहे हैं, उमा ये 14 ये लोक का ब्रह्मांड है जिसके हम स्वामी हैं। ये 14 लोक के ब्रह्मांड के ऊपर अष्ट आवरण आए हुए हैं। अष्ट आवरण के ऊपर प्रणव ज्योति स्वरूप है, इसके ऊपर ज्ञान शक्ति गायत्री है, इसके ऊपर मोह तत्व है, इसके ऊपर सात शक्ति इच्छा शक्ति सात शून्य है, इसके ऊपर आदि नारायण का स्थान है, इसके ऊपर शून्य निराकार है। ये पूरा ब्रह्मांड जो है क्षर ब्रह्मांड है और ये चारों प्रकार के प्रलय होते हैं। नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक महाप्रलय में सब नष्ट हो जाता है। हे उमा इसके ऊपर बेहद भूमिका है। तो बेहद का जब ज्ञान देने लगे, उमा पात्र न होने के कारण उनको नींद आ गई उमा को। तो वो जो अंडा था वो बेहद की बात अखंड की बात को सुनकर के वो फूट गया। फूटा तो अंडा उसमें से सुख माने तोता, तोता को ही सुख बोलते हैं संस्कृत भाषा में। तो वो सुख जो है सुन रहे हैं, तो उनको बता रहे हैं कि बेहद की वाणी अव्याकृत का जब ज्ञान देने लगे अखंड का, तो वो हुंका दे रहा है तोता और वो तो सो गई थी। तो उन्हें शंकर जी ने देखा कि उमा तो सो गई, ये हुंका कौन दे रहा है। तो उन्हें देखा रहे ये तो तोता अमर हो जाएगा। तो उनको मारने के लिए पीछे पीछे दौड़े। तो व्यास जी की पत्नी उस समय सर धो करके स्नान करके खड़ी थी, संध्या वंदना कर रही थी। तो उनके अंदर समा गए तोता। तो इस तरह से बाहर बैठ गए शंकर जी। अब ये 9 महीना से भी ऊपर समय हो गया, 12-13 महीना बाहर निकल नहीं रहे, क्योंकि भय था कि वो मार डालेंगे हमें। तो फिर उन्हें विनती किया व्यास जी ने कि उनको आने दो, बाहर हमारी पत्नी को कष्ट हो रहा है। फिर उनको जब बाहर आए तो जंगल की तरफ सुखदेव भगे। तो सुखदेव के द्वारा व्यास जी ने यह अमर कथा सुनी थी, ये तो उन्होंने व्यास जी ने भविष्य पुराण में लिखी है। तो इस तरह से व्यास जी के द्वारा, तो व्यास जी के द्वारा जो है उनको उस भविष्य पुराण में लिखी गई। तो बता रहे, तो वो भविष्य पुराण में लिखा है कि वेद जी जो है व्यास वेद भविष्य पुराण में की साक्षी देते कहते हैं कि जब 17 युग चारों युगों का राजाओं का वर्णन कर रहे हैं, तो चारों युगों का राजा का वर्णन व्यास जी ने भविष्य पुराण में लिखा है। और उसके बाद जब कलयुग का 20वां राजा होगा उस समय बुद्ध और कल्कि को आना है। तो उस बात की जो है साक्षी देते हुए स्वामी लालदास जी बता रहे हैं, वचन जो है व्यास के ताको कहो विचारे। तो वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। व्यास जी ने जो भविष्यवाणी की है भविष्य पुराण में कि बुद्ध और कल्कि आएंगे, कब आना है तो 20वां राजा कलयुग का होगा, उस समय आएंगे। तो जो व्यास जी ने भविष्यवाणी के रूप में जो वचन लिखे उन वचनों को वचन विचार करना है कि बुद्ध और कल्कि को आना है। सतयुग के राजा 17 राजा सतयुग में एक भयो राजा कृत्य। तो अब चारों युग के राजा बता रहे हैं कि सतयुग के 17 राजा हो जाएंगे और त्रेता के 29 राजा होंगे और द्वापर के 19 राजा और 20वां राजा कलयुग का होना है। तो बुद्ध और कल्कि को आना है और अक्षरातीत की लीला की अवतार है सुंदर साथ जी ये। तो अब 17 राजा सतयुग का वर्णन करते हुए बता रहे हैं स्वामी लालदास जी कि एक प्रथम राजा कृत राजा हुए हैं। इन अपनी भुगति तापर भयो कृत दत्त। उन्होंने अपनी भुक्ति तापर भयो कृत दत्त है। भुक्ति का अर्थ होता है भोगना। तो ये कृत राजा जो हुए उन्होंने अपने शासन को सत्कर्मों के द्वारा उसका शासन का उपयोग किया और उन्होंने अपनी प्रजा को सुख दिया। तो उसका सुख का उपभोग भी उन्हें अच्छी तरह से कर। उसके बाद कृतदत्त नाम के राजा हुए हैं। ऊपर अंत भयो फिर मुचकुंदवा होए। उसके बाद अंत नाम के राजा हुए भारत भूमि पर। उसके ऊपर मुचकुंदवा नाम के राजा हुए। तो मुचकुंदा राजा क्या है सुंदर साथ जी, ये सारे राजाओं से हमारा कोई तात्पर्य नहीं है सुंदर साथ जी, फिर भी हम एक एक आपको राजाओं की कहानी बताएंगे क्योंकि ये ऐसे पराक्रमी राजा हो गए, ऐसा हम आपको बताएंगे। तो ये जो है ये 17 राजा सतयुग के 13 29 के हमारा कोई आंसर नहीं, ये साक्षी के रूप में है कि कलयुग में इतने होंगे, द्वापर में इतने होंगे, त्रेता में इतने, सतयुग में इतने होंगे। तो इनकी साक्षी देते हुए बता रहे। तो मुचकुंदा राजा कौन है, तो मुचकुंदा राजा बहुत पराक्रमी और विजयी राजा थे और देवताओं को राक्षस लोग जब परेशान करते थे तो देवता स्वयं मुचकुंदा राजा के पास आए और कहने लगा कि आप हमारी रक्षा करिए। तो उनकी रक्षा के लिए कई वर्षों तक देवताओं की रक्षा करते रहे परिश्रम करके मुचकुंदा राजा। जब देवताओं को उनके सेनापति के रूप में कार्तिक मिल गए, तो कार्तिक जब मिल गए सेनापति के रूप में, तब देवताओं ने कहा मुचकुंदा से कि आपने हम लोग की रक्षा इतने वर्षों तक की है और आपने अपने राज्य का सुख उपभोग को परित्याग करके, अपने जीवन का सुख उपभोग को परित्याग करके हमारा परिश्रम करके हमारी रक्षा की है, इसलिए मांगो हम आपकी सेवा से प्रसन्न है, क्या चाहते हो। तो मुचकुंदा ने कहा
कि हमें इतना चाहिए, बहुत दिन से थके हैं तो हम निद्रा का वरदान चाहते हैं कि आप हमें सोने का वरदान दो, हम आराम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है राजा, आप आराम करिए, सोइए, और कोई भी मूर्ख आपको बीच में जगा देगा तो आपकी दृष्टि खुलेगी, तो वो जो है भस्म हो जाएगा आपकी दृष्टि पड़ने से। तो ऐसा वरदान मिल गया। तो ये कुछ एक गुफा में जा करके मुचकुंद राजा सो गए। अब क्या हुआ कि बहुत साल हो गए इनको सोते हुए, इनको जागृत भी करना है। और कालियावन राक्षस जो है कृष्ण के पीछे पड़ गया उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए, कालियावन राक्षस। तो कालियावन राक्षस को भी मारना है, वहां मुचकुंद राजा को भी जगाना है। तो श्री कृष्ण ने लीला क्या किया कि कालियावन के सामने से होके दौड़ लगाई, उनने भागे आगे आगे, तो पीछे पीछे कालियावन भागा। तो उस जिस गुफा में मुचकुंद राजा सो रहे थे उसी गुफा में कृष्ण गए और क्या किया, अपनी पीताम्बरी जो थी छोड़ करके मुचकुंद राजा को उड़ा दिया और खुद छिप गए उस गुफा के अंदर। तो वो मुचकुंद आया पीछे पीछे, तो उसने वो कालियावन राक्षस जो पीछे पीछे आया तो उन्होंने कहा अरे वाह, यहाँ आकर के सो गए हो, ऐसा करके एक लात मारी। तो मुचकुंद राजा की आंख खुली तो उनकी दृष्टि उनके ऊपर पड़ी, तो कालियावन राक्षस जो था वो भस्म हो गया। तो इस तरह से ये मुचकुंद राजा है। ताऊ पर भैरवानंदे तापर कंबु कय सोये। उसके बाद भैरवानंद नाम के राजा हुए, उसके बाद कंबु राजा हुए। ताऊ पर आदि भयो फिर हरनाकुश कयो नाम है। और फिर उसके बाद आदि नाम के राजा भारत भंग पे हुए और फिर हरणाकश्यप हुए। तो ये हरणाकश्यप कौन है, तो हम आपको बताते हैं कि ये ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, कश्यप मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र है, सृष्टि के रचयिता है ब्रह्मा जी, उनके पुत्र कश्यप है। इनकी दो पत्नियां दिति और अदिति। तो दिति से जो है राक्षस वगैरह हिरण्यकश्यप वगैरह राक्षस की उत्पत्ति हुई दिति नाम की पत्नी से, और अदिति नाम की पत्नी से इंद्रादि देवता वगैरह की उत्पत्ति हुई। तो देवता और दानवों की उत्पत्ति कश्यप ऋषि से हुई है। तो ये दिति के गर्भ से ये हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप ये दो हुए। तो ये दोनों कौन है, तो ये विष्णु भगवान के द्वारपाल थे, जय और विजय। जय और विजय द्वारपाल है विष्णु भगवान के। तो इनके मानसिक पुत्र जो है ब्रह्मा जी के, सनकादिक वगैरह जो है वो वहां दर्शन करने के लिए वैकुंठ गए विष्णु भगवान के। तो ये दोनों द्वारपाल थे। तो इन्होंने कहा कि आप कौन हो, तो इन्होंने अपना परिचय दिया सनकादिकों ने और कहा हम विष्णु के दर्शन करने आए हैं। तो बोले अभी आप नहीं आ सकते हो, वहां दर्शन करने नहीं जा सकते हो। तो सनकादिक ने क्रोध में आकर के उनको हाथ में जल लग करके श्राप दे दिया कि तुम हमको भगवान के दर्शन के लिए रोक रहे हो राक्षस की भांति, तो तुम मृत्यु लोक में 3 जन्मों तक राक्षस योनि को प्राप्त होगे। श्राप दे दिया। इतने में विष्णु भगवान आए। तो श्राप से तो अब छाट नहीं सकते, पर उन्होंने कहा कि हे जय विजय, तुम्हारी मुक्ति करने के लिए मैं ही आऊंगा। विष्णु भगवान ने कहा कि तुम्हें उन राक्षस योनि से उद्धार करने के लिए 3 जन्म तक मैं ही तुम्हारा उद्धार करूंगा। ये कह दिया। अब सतयुग के सतयुग के अंदर ये दोनों हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में आए, जय और विजय। और फिर त्रेता में रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए दोनों, और राम ने मारा। और यहाँ इनको मारेंगे, कश्यप को, हिरणाक्ष को और हिरण्यकश्यप को नरसिंह अवतार हिरण्यकश्यप को मारेंगे, और हिरणाक्ष को वराह अवतार मारेंगे, विष्णु के ही अवतार। और फिर द्वापर में दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में ये दोनों आए, इनको कृष्ण मारेंगे। और इस तरह से ये तीनों युग में ये विष्णु के अवतार जो है इनको मारते हैं। तो इस तरह से ये दो जो है राक्षस जो है हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप जो है, हिरणाक्ष जो था ये पृथ्वी को, 14 लोक की पृथ्वी को गेंद की तरह लेकर के पाताल में चला गया था। तो पाताल में कौन जाएगा, तो सुअर ही जाता है। तो विष्णु भगवान ने वराह अवतार लेकर के और पृथ्वी को उनसे मार करके, हिरणाक्ष को मार करके पृथ्वी को ले आए थे ऊपर। तो पृथ्वी लोक में स्थापना किया था। तो अब इनके भाई को मारा था, हिरण्यकश्यप के भाई को, हिरणाक्ष को मार डाला था विष्णु भगवान ने। तो हिरण्यकश्यप की दुश्मनी हो गई थी विष्णु भगवान से। तो उन्हें तप किया कई वर्षों तक, और ब्रह्मा जी का तप करके उन्हें वर मांगा कि मैं अमर हो जाऊं, मैं किसी से न मांगू। तो उन्हें खुश तो हुए वे ब्रह्मा जी, पर उन्हें यह कहा कि ये वरदान तो हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि मैं स्वयं अमर नहीं हूँ, मैं भी काल के बंधन में आ जाता हूँ, तो हम आपको ऐसा वरदान कैसे दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा तो फिर हमें ऐसा वरदान दो कि न मैं मनुष्य से मरूं, न देवता से मरूं, और न राक्षस से मरूं, और दूसरा वरदान, न मैं अस्त्र शस्त्र से मरूं, और न मैं अंदर मरूं न बाहर मरूं, और न सवेरे मरूं न शाम को मरूं। तो इस तरह से न जमीन में मरूं न आसमान में मरूं। तो इस तरह से उन्हें वरदान मांगा, उन्हें दे दिया वरदान ब्रह्मा जी ने। अब इनके यहाँ पुत्र हुआ प्रहलाद।
हिरण्यकश्यप की पत्नी जो कयाधु की पत्नी से प्रहलाद का जन्म हुआ। तो जब ये प्रहलाद माँ के गर्भ में थे तब उनकी माँ जो है श्री नारायण का संकीर्तन करती थी। तो इसके प्रभाव से राक्षस पुत्र होते हुए भी प्रहलाद परमात्मा के भक्त हो गए और इनको स्वयं नारद ने विष्णु का मंत्र जो दिया था, वासुदेव मंत्र जो दिया था, श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः, ये मंत्र दिया था इन्हें। तो इसी का जाप करते थे ये विष्णु प्रहलाद, और उनके पिता को ये अच्छा नहीं लगता था कि मेरा दुश्मन का नाम ले रहे हैं। तो इन्हें पहाड़ से फेंकवाया, जल में बहाया, अंधेरी कोठरी में भी इनको बंद किया। पर जिनको जो परमात्मा का नाम लेते हैं उनका कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता है। बहन जो थी होलिका, वो भी दहन, उन्होंने कहा हमें अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ेगी, पर वो स्वयं जल गई। पर परमात्मा के भक्तों को कुछ नहीं हुआ, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से फिर एक दिन दरबार में बुलाया हिरण्यकश्यप ने कि तुम्हारा परमात्मा कहाँ कहाँ, मैं उनको मार डालूं। बोले मेरा परमात्मा तो कण कण में है। बोले इस खंबे में है? हाँ इस खंबे में भी है। तो उन्होंने जोर से कदम मारी हिरण्यकश्यप ने, तो उसमें से नरसिंह अवतार, नर का शरीर और सिंह का मुख, इसलिए न वो पशु में है न वो मनुष्य में है, न मैं मनुष्य से मरूं न उनसे मरूं। तो फिर उन्होंने क्या है नरसिंह अवतार लिया और फिर अस्त्र शस्त्र से नहीं तो उन्हें नाखून से उनको मारा, और फिर जमीन में नहीं और आसमान में नहीं तो अपनी जान को मारा, और तो फिर न शाम को न सवेरे तो संध्या के समय उनको मारा, और घर बाहर नहीं तो उम्रा में मारा। तो इस तरह से उनका वध जो है हिरण्यकश्यप का नरसिंह अवतार ने किया है। ऐसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। ताऊ पर ताके ठोर प्रहलाद भयुष्ठा में। फिर उनके बाद उनके स्थान पर भारतवर्ष के राजा थे, वो हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद प्रहलाद राजा बने हैं। ताऊ पर बलि लोचन ने ता पर बलि भुगत। उसके बाद बलि लोचन बलि भुगत हुए। इन्हों अपनी भुगती लोचन बलि इत। और उन्होंने अच्छे से मतलब अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने राज्य का सुख भोगा है। बलि लोचन भी हुए। ताऊ पर बानासुर ता पर कपिलाक्ष नाम है। और बानासुर कपिलाक्ष नाम के राजा हुए। कपिल भद्र ता पर भयो जरा सरिष्ठा में। और कपिल भद्र जरासय भी इष्ठा माने भारत भूमि में राजा हुए हैं। तापर धूम ऋषि कहो ये 17 सतयुग के। लास्ट 17वां राजा है धूम्र ऋषि। ये सतयुग के 17 राजाओं का नाम आपको बताया गया अभी। अब कहो त्रेता के 29 नाम भये। तो लालदास जी कहते हैं कि भविष्य पुराण में जो लिखा है उसके 29 राजा त्रेता के, उनके नाम सुनिए आप। त्रेता युग के राजा प्रथम तो ब्रह्मा कहो तापर मारिच नाम है। ब्रह्मा हुए त्रेता युग में, फिर मारिच नाम के राजा हुए। तापर कश्यप भयो फिर सूरज इष्ठा में। फिर कश्यप नाम के राजा त्रेता युग में, फिर सूरज भी हुए। तापर तक्षत्र भयो तापर अक्षभा हो नाम है। तक्षत्र और अक्षभा नाम के राजा त्रेता युग में हुए। ताऊ पर अरणभा विश्वामित्र इष्ठा में। उसके बाद अरणभा और उसके बाद त्रेता युग में विश्वामित्र। विश्वामित्र कौन है? ब्रह्मषि ऋषि है ये विश्वामित्र, और बहुत तपस्वी है विश्वामित्र। तो ये तपस्वी हैं, बहुत तप करते हैं विश्वामित्र। एक बार क्या हुआ, महर्षि जो वशिष्ठ जी हैं वो भ्रमण करते हुए निकले तो इनके आश्रम में पहुंचे, विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचे। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी का बहुत सम्मान किया, आदर सत्कार किया, और जब वशिष्ठ जी जाने लगे उनके आश्रम से तो 1000 वर्ष का तप का जो फल है वो भेंट में दे दिया उन्हें। और जब फिर वो लेकर के आ गए, अब एक बार विश्वामित्र भ्रमण करते हुए उनके आश्रम में पहुंचे वशिष्ठ जी के, खूब आदर सत्कार उन्हें भी किया। पर जब ये जाने लगे विश्वामित्र जी तो वशिष्ठ ने क्या किया, अपने सत्संग का आधे क्षण का फल, सत्संग का आधे क्षण का फल उनको भेंट में दिया। ये आधे क्षण का जो सत्संग का फल पा करके विश्वामित्र बहुत दुखी हुए। इनने तो हमारा अपमान किया, हमने तो इनको 1000 वर्ष का तपस्या का फल दिया, इनने हमें क्या दिया? आधे क्षण सत्संग का फल दिया। ये तो इन्होंने हमारे बहुत अपमान किया है, इनको ग्लानि हुई। फिर इन्हें कह ही दिया, वे वशिष्ठ से कह दिया विश्वामित्र ने, अरे तुमने मेरा अपमान किया, तुमने मुझे क्या दिया? मैंने तो तुम्हें 1000 वर्ष की तपस्या का फल दिया, तुमने आधा क्षण का फल दिया। तो बोले नहीं विश्वामित्र, ये जो आधे क्षण का जो सत्संग का फल है तुम्हारी 1000 तपस्या से ज्यादा बढ़कर के। बोले ऐसा कहीं हो सकता? दोनों में विवाद हुआ। दोनों निर्णय करने के लिए पाताल में शेषाई नारायण के पास गए। तो पाताल में शेषाई नारायण कहते हैं मेरे ऊपर ही 14 लोक की पृथ्वी का भार है, अपने अपने तपोबल से और सत्संग के फल से इसको लेकर के धारण सिर पर खड़े हो तो हम अपना निर्णय करें। तो सबसे पहले विश्वामित्र के सिर पर रखा, तो 1000 वर्ष की तपस्या का फल लेकर के वो खड़े हुए तो वो डिगमगाने लगे। तो फिर उन्होंने वहां से उठा करके
वशिष्ठ जी सिर पर रख दिए। वो आधे क्षण के सत्संग के प्रभाव से वो खड़े रहे। तो फिर विश्वामित्र ने न्याय करो, शेषाई विष्णु, अरे न्याय तो हो गया। तो सुंदर साथ जी, सत्संग का ही प्रभाव है कि आधे क्षण में अगर सत्संग को ध्यान से सुन लो और उस सत्संग को अपने आचरण में उतार लो तो मनुष्य जो है 84 लाख योनियों के जीवन जो चक्कर से मुक्त होकर के अखंड में पहुंच सकता है। ऐसा फल है आधे क्षण सत्संग का। तो और कुसंग क्या होता है? कुसंग अधोगति को ले जाता है मनुष्य, और सत्संग आत्मा का कल्याण करने वाला है। फिर महामंत्र भयो तापर भयो चिमन्ने, फिर 13 युग में महामंत्र चिमन नाम के राजा हुए। ताऊ पर राजा भयो नाम भद्र उत्पन्ने, और उसके बाद जो राजा हुए उनका नाम उद्रभवन नाम है। तापर त्रिशंकु भयो तापर हरिश्चंद्र होए, और उसके बाद त्रिशंकु राजा हुए। त्रिशंकु राजा त्रिबंधन के पुत्र हैं। तो त्रिशंकु क्या है कि चंडाल योनि को प्राप्त हुए थे उनके गुरु पूर्व श्राप से। तो फिर क्या, हरिश्चंद्र ने अपने तपोबल से उनको सशरीर स्वर्ग भेजा। और देवताओं ने क्या किया कि सशरीर यहाँ नहीं आ सकते हो स्वर्ग में, तो उनने वापस उनको लटकाया। तो फिर इनने अपने तपोबल से किया, तो वे उल्टे बीचों बीच लटके हुए हैं। आज भी ये त्रिशंकु जो हरिश्चंद्र के पिता हैं और सत्यव्रत धारी जो है हरिश्चंद्र हुए हैं। तापर रोहितास नाम मान धाता कय सोए, और उसके बाद हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित, हरिश्चंद्र कोई औलाद नहीं हो रही थी, पर नारद जी के कहने पर उन्हें वरुण देवता की आराधना किया। वरुण देवता के आशीर्वाद से रोहित नाम के पुत्र हुए हैं। जो सत्यव्रत हरिश्चंद्र है उनका पुत्र रोहित, उनके बाद मानदाता हुए। फिर राजा सगर भयो फिर आशा मित्र हो नाम है, फिर उसके बाद राजा सगर हुए और सगर के पुत्र आशामित्र है। तो सगर राजा कौन है? तो सगर राजा जो है बहुत धार्मिक महापराक्रमी विजयी राजा हैं सगर। इन्होंने 99 यज्ञ किए थे, अश्वमेध यज्ञ 99 कर लिए थे, और 100वां यज्ञ करना था इनको अश्वमेध। और इनके 60,000 सगर के 60,000 पुत्र है। तब विजय के लिए विजयी घोड़ा छोड़ा गया 100वें यज्ञ के लिए। तो जब घोड़ा छोड़ा गया तो इंद्र ने देखा कि ये 100 यज्ञ इनके पूरे हो जाएंगे तो मेरा इंद्रासन ले लेंगे। तो इंद्र ने क्या किया, उस घोड़े को चोरी करके और कपिल मुनि के आश्रम के पास जाकर के बांध दिया और फिर चले गए इंद्र। तो अब ये घोड़ा कहीं नहीं मिला। सगर राजा ने अपने 60,000 पुत्र को घोड़ा खोजने के लिए भेजा, वो कहीं नहीं मिला। तो उनके जो पुत्र थे उन्होंने पृथ्वी को फोड़ करके पाताल में जब गए तो कपिल मुनि के आश्रम के पास कपिल मुनि ध्यान कर रहे तपस्या, और वहीं घोड़ा बंधा है। तो उन्होंने सोचा कि ये घोड़ा का चोर यही है, कपिल मुनि ही है। तो उनको जैसे ही कुछ कहा तो कपिल मुनि तप कर रहे थे, तो आंख खुली तो उनके 60,000 पुत्र भस्म हो गए। 60,000 पुत्र भस्म हो गए। जब वे वापस नहीं लौटे तो उनने अपना नाती जो था, जो नाती नाम का है आशामित्र नहीं, अंशुमान उनका नाती जो था उनको भेजा कि खोज के आओ, तुम्हारे चाचा लोग कहाँ गए, अभी तक क्यों नहीं आए। तो अंशुमान खोजने खोजते कपिल मुनि का उन्होंने ध्यान किया और कपिल मुनि की विनती किया। तो कपिल मुनि ने कहा कि तुम्हारे चाचा का उद्धार जो है वो तो सब भस्म हो गए, पर गंगा जी को लाओ, गंगा जी के आने से उनके द्वारा पवित्र उनके आत्मा कल्याण होगा। तो गंगा जी को वहां से लाना है स्वर्ग से। कैसे लाए? तो आसुमन और भगीरथ और दिलीप, भगीरथ और दिलीप तीनों ने तप किया। तप करके गंगा जी को प्रसन्न किया। गंगा जी कहते हैं पृथ्वी पर आने को तैयार हैं, पर मेरे वेग को कोई धारण करने वाला मिलना चाहिए। मेरा इतना तीव्र वेग होगा कि मैं स्वर्ग से जब आऊंगी तो पृथ्वी को फोड़ करके मेरे सातल में चली जाऊंगी। तो मेरे वेग को धारण करने वाला कोई मिले। तो तीनों ने शंकर जी से प्रार्थना किया। शंकर जी ने अपने जटा में गंगा जी को लिया और गंगा जी फिर उनके जटा से अवतरित हुई। तो गंगा जी गंगोत्री होते हुए, ऋषिकेश होते हुए, हरिद्वार होते हुए और बनारस प्रयाग होते हुए, पाटन होते हुए वो गंगा जी वहाँ कलकत्ता गंगा सागर में मिली। और कलकत्ता में गंगा सागर में वहीं उनके 60,000 जो पुत्र थे सगर के वो वहाँ भस्म हुए थे। तो गंगा के प्रभाव से उनकी सबकी मृत्यु हुई। वहीं कपिल मुनि का आश्रम भी है।
तो इस तरह से एक गंगा जी आई है। तावत भागीरथ भयो दिलीप ज्येष्ठा फिर में। उनके पुत्र भागीरथ हुए, उसके बाद दिलीप हुए, वो भारत वर्ष के राजा से पराक्रमी राजा है। तापर रघु भयो फिर अजन इष्ठा में। त्रेता युग में रघु हुए, और फिर रघु के पुत्र, रघु कौन है? प्राण जाए परम वचन न जाए से रघुवंश में अज नाम के राजा हुए हैं। तापर भयो दशरथ फिर रामचंद्र नाम में। अज के पुत्र दशरथ हुए, और दशरथ के पुत्र ही अवतारी राम हैं। जो 24 अवतार में राम अवतार है, वो राम अवतार पुरुष हुए। तापर लव भयो तापर अंत भाने। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बाद उनके ही पुत्र लव राजा हुए। उसके बाद अंतभाम नाम के तापर राजा हुए। कैलकी तापर बबरवाने। उसके बाद कैलखी और बबरवान राजा हुए। ताव पर सुदर्शन तापर अग्निवरण ने। और क्या सुदर्शन और अग्निवरण भारत के राजा हुए। ये 29 त्रेता में भय राजा ऊपर धरन ने। भय राजा ऊपर धरण, ये 29 राजा है त्रेता युग में हुए, और भय राजा ऊपर धरण, धरण माने पृथ्वी पर, भारत की भूमि पर ये 29 राजा त्रेता युग में हुए। द्वापर के राजा 19 भय द्वापर में प्रथम इंद्र नाम है। तो 19 राजा जो है द्वापर युग में हुए, उसमें प्रथम जो है कौन राजा हुए? इंद्र नाम के राजा हुए। तापर भयो चंद्रमा फिर पूर्व राजष्ठा में। चंद्रमा फिर पूर्व नाम के राजा हुए। अय राजा तापर भयो निर्मोक्ष तापर होए। और उसके बाद अय नाम के राजा हुए, फिर निर्मोक्ष नाम के राजा हुए। तापर शांतनु भयो चित्र राजा कायो सोए। फिर उनके बाद शांतनु, फिर चित्र नाम के राजा हुए। तापर विचित्र भयो तापर भयो व्यास। उसके बाद विचित्र नाम के राजा हुए, उसके व्यास हुए। तो शंतनु राजा जो है भीष्म पिता के पिता है। शंतनु राजा से गंगा के द्वारा ब्रह्मचारी भीष्म हुए, और शंतनु से ही केवट की कन्या जो है सत्यव्रती, सत्यव्रती के द्वारा विचित्र वीर्य और विचित्रांग ये 2 पुत्र हुए सत्यवती। और सत्यवती के द्वारा ही पराशर के द्वारा वेद व्यास की हुई है। तो ये वेद व्यास भी सत्यव्रती के ही पुत्र हैं। और विचित्र और विचित्रांग वीर्य जो ये 2 पुत्र हुए थे शंतनु के हैं, ये शंतनु के राजा के सत्यव्रती के द्वारा हुए थे। पर ये दोनों रोगग्रस्त होकर, इनकी 2 पत्नियां थी, अम्बा और अम्बालिका, पर इनके कोई पुत्र नहीं था। तो वो रोगग्रस्त होकर के मर गई। ये विचित्र वीर्य और विचित्रांग ये दोनों मर गए। तो फिर जो है उनने कहा, सत्यव्रती ने व्यास जी से कहा, जो पराशर से सत्यव्रती के ही पुत्र है व्यास जी, जिन्होंने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण रचना जो की है वेद व्यास, वो वेद व्यास से कहा कि तुम्हारा भाई जो है निर्वंशी होकर चले गए हैं, उनकी 2 पत्नियां हैं, उनका वंश नहीं चलेगा, तुम कुछ करो। उनसे कहा वेद व्यास से। तो उनने फिर अपनी योग शक्ति के द्वारा एक के धृतराष्ट्र हुए और एक के पांडु हुए। तो पांडु धृतराष्ट्र के जो है पत्नी गंधारी, उनसे 100 कौरव हुए, और पांडु के 2 पत्नियां थी कुंता और भद्रा, कुंती और भद्रा, ये दोनों से 5 पुत्र हुए, 5 पांडु कहलाए। और उनका ही पुत्र अर्जुन है, वो राजा हुए हैं। ताव पर पांडु भयो फिर अर्जुन राजा आस। और उसके बाद पांडु का पुत्र जो है अर्जुन है, वो आस माने इस भारत वर्ष के राजा हुए हैं। तापर अहिरपरन कुमार फिर क्षेत्रनख नाम है। कुमार और क्षेत्रनक्ष नाम के राजा हुए। ताव पर संतनु भयो बलिवान इष्ठा में। फिर संतनु, दूसरे संतनु नाम के राजा हुए। फिर बलिक्ष नाम के राजा हुए। तापर निर्माण भयो तापर परिचक्षु होए। और निर्माण फिर बलिचक्षु नाम के राजा हुए। तापर परीक्षित भयो फिर जन्मे कयो सोए। फिर उसके बाद परीक्षित, द्वापर के अंत में परीक्षित नाम के राजा हुए। और परीक्षित नाम के राजा के शासन काल में कलयुग ने प्रवेश किया। परीक्षित राजा द्वापर के अंत में हुए हैं। तो ये परीक्षित राजा कैसे थे? ये भी विजयी राजा थे, दयावान थे, साधु संतों पर दया करते थे, ब्राह्मणों को सम्मान देते थे। ऐसे ये राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे। और इनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, बहुत ऐसे ही परीक्षित राजा थे। तो इनके राज्य में कलयुग ने प्रवेश किया। एक दिन क्या हुआ, परीक्षित जो है जंगल में भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? ये एक काला कलूटा आदमी जो है बैल को जोर जोर से मार रहा है, और पास में खड़ी गाय जो रो रही है। तो इन्हें ये देखा, तो इन्हें पूछा, ये भाई, ये तुम लोग कौन हो? ये क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है ये सब? राजा परीक्षित ने पूछा। तो कलयुग ने कहा कि ये बैल जो है धर्म है, और गाय जो खड़ी है ये पृथ्वी है, और मैं कलयुग हूँ, कली हूँ, और मेरा समय आ गया है प्रारंभ करने का, मैं कलयुग हूँ। तो उन्होंने कहा, मेरे राज्य में मेरे होते हुए तुम्हारी साहस कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए? ऐसा कहते हो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो
तो राजा परीक्षित ने मारने के लिए आक्रमण किया कलयुग के ऊपर, तो उन्होंने चरण पकड़ लिए कलयुग ने राजा परीक्षित के। ये आश्रय में आने वालों को आप मार नहीं सकते, ये आपका धर्म नहीं है। इस और फिर मेरा समय प्रारंभ हो गया है, इसलिए हे राजा आप मुझे ऐसा स्थान दे दो कि वहां मैं पड़ा रहूंगा। तो राजा परीक्षित ने उनको 4 स्थान दिए। जहां मदिरा पान होता हो, सुरापान होता हो, वहां तुम रहना। जहां हिंसा होती हो वहां तुम रहना। और जहां परस्त्री गमन होती हो वहां तुम रहना। और जहां जुआ खेला जाए, जहां जुआ खेला जाए तब वहां रहे। ऐसे 4 स्थान। तो ये 4 स्थान, जहां हिंसा होती है, जहां जुआ होता है, जहां परस्त्री गमन होता है, जहां मदिरा पान होता है, वहां कलयुग का प्रभाव होता है, वहां कलयुग रहते हैं। जो ऐसे व्यक्ति हैं वे कलयुग के ही हैं, कलयुग का ही स्वरूप है ऐसे जो करते हैं ये काम। तो ये दज्जाल कलयुग का ही ये 4 स्थान में वास है। तो फिर कलयुग ने कहा है राजा ये तो 4 स्थान निष्कृत है, कोई अच्छा तो एक स्थान दे दो हमें। तो उन्होंने कहा, राजा ने, ठीक है, जो अनीति से कमाया हुआ, अनीति से कमाया हुआ और बगैर उसका कमाया हुआ जो धन है वो सोना, उसमें तुम्हारा वास हो। अनीति से कमाया हुआ सोना जो हो उसमें तुम्हारा वास हो। जो नीति पूर्वक परिश्रम से कमाया हुआ उसमें नहीं, जो अनीति से और बेईमानी से कमाया हुआ जो सोना हो उसमें तुम्हारा वास हो। ऐसा हमने कह दिया। तो ठीक है, कलयुग ने कहा ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, राजा परीक्षित जो है अपने दादा के भंडार कक्ष में गए। भंडार में सब कुछ रखा था, भंडार खोला उन्होंने। भंडार में गए तो उनको एक राज मुकुट खूब सुंदर दिखाई दिया। उन्होंने अपने सिर पर रख लिया वो मुकुट को। वो मुकुट क्या था कि वो जरासिंह का था मुकुट, और उनके दादा भीमसेन जो है उनको मार करके लाए थे। तो मुकुट में वो अनिति था वो, तो उनके अंदर कलयुग ने प्रवेश किया। तो इनको ये मुकुट पहना, इनको तो पता नहीं कि उन्हें ये मुकुट धारण किया कि ये मुकुट बहुत सुंदर है और ऋषि मुनियों के दर्शन करने के लिए हम जाए मुकुट पहन करके। और राजा जो है परीक्षित उस मुकुट को धारण कर उसमें कलयुग बैठ गया और उसको पहने हैं सिर पर और ऋषि के दर्शन करने के लिए गए। तो ऋषि के दर्शन करने के लिए गए तो सबसे पहले श्रमिक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। तो श्रमिक ऋषि जो है ध्यान कर रहे थे, तप कर रहे थे। तो इन्हें कहा, कलयुग बैठा है मुकुट में, उसने कहा मैं तुम्हारे देश का राजा हूँ, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। वो तो तप कर रहे थे, उन्हें ध्यान नहीं दिया। तो अरे ये तो ढोंगी है, तप करने का बहाना कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है। तो वहीं एक बड़ा सांप जो मरा हुआ पड़ा था उन्हें उठाया और श्रमिक ऋषि के गले में डाल दिया। ये बच्चों ने देखा, वहां खेल रहे थे। तो बच्चे ने क्या किया, उनका जो पुत्र था श्रृंगी ऋषि, श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि थे, उनको बताया कि तुम्हारा पिता का अपमान किया है राजा ने। तो श्रृंगी ऋषि को गुस्सा आया, क्रोध आया, तो उन्हें जल लिया अंजलि में और श्राप दिया कि जिसने मेरे पिता का अपमान किया वो 7वें दिन तक्षक नाग डसने से उसकी मृत्यु हो जाए। तो ये जब श्राप पड़ा, अब यहाँ इनको पता चला पिता को, श्रमिक ऋषि को, उनको भी दुख हुआ कि ऐसा पराक्रमी राजा इनको श्राप दे दिया क्रोध में। और वहां जब घर पहुंचे परीक्षित राजा मुकुट उतारा तो ये तो दयावान थे, सबके ऊपर दया भाव रखने वाले। तो इनको होश आया, अरे मैंने क्या अनर्थ कर दिया, तो मेरे से अनर्थ हो गया। बहुत पश्चाताप करने लगे। इतने में ऋषि जो श्रमिक उन्हें कहलवाया, हे राजा आपको 7वें दिन तक्षक नाग से डसने से आपकी मृत्यु है, इसलिए राजा आप वो मुक्ति का उपाय करें, 7 दिन में आप मुक्ति का उपाय कर लो। राजा पराक्रमी थे और सत्यवादी भी थे। ये बात सुन करके तो दुख तो लगा, पर प्रसन्नता से उन्होंने स्वीकार किया उसको। और फिर अपना जो बेटा था उनका जन्मजय, उनको अपना राजपाट दे करके, जबकि इनकी आयु मात्र 35 वर्ष की थी, और फिर ये चले गए। जब गंगा जी के तट पर गए ये, और वहाँ ऋषि मुनियों ने सुना, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि थे उन्होंने सुना कि परीक्षित राजा को 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, और 7 दिन में इनको मृत्यु के इनका कैसे इनको मुक्ति दिलाई जाए 7 दिन में। सब एकत्रित हो गए गंगा तट पर किसी को सूझ नहीं रहा। वेद व्यास वहां बैठे, शक्ति पराशर वगैरह सब बैठे, वहां हजारों वर्ष तप करने वाले ऐसे ऐसे ऋषि मुनि बैठे हैं, पर किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। इतने में सुखदेव जो है तप करके गुफा से निकले। सुखदेव की आयु है 16 वर्ष की आयु है, सिर पर लंगोट धारण करते हैं और श्याम वर्ण के बड़ी बड़ी जटाएं हैं। और बच्चे जो है पत्थर मार रहे, धूल फेंक रहे, नागा बाबा करके चिल्ला रहे हैं। और उनको आते देख कर
जो जितने भी बड़े बड़े हजारों वर्ष के पुराने ऋषि मुनि थे सब खड़े हो गए उनके सम्मान करने के लिए। उनके वेद व्यास उनके पिता और दादा परिसर और शक्ति परदादा ये सारे खड़े हो गए इनके सम्मान के लिए। और जब इनको आके देखा तो उन्हें संकेत किया यही तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं परीक्षित को उन लोगों ने। तो फिर राजा परीक्षित ने उनके चरण पकड़ लिए कि जिनकी मृत्यु 7 दिन में हो उसको कौन सा ऐसा सत्कर्म करना चाहिए कि जिसकी मुक्ति हो जाए, आत्मा की मुक्ति हो जाए और बात बड़ा ना आना पड़े। तो उन्होंने फिर बताया, सुखदेव मुनि ने पहले उन्हें बताया कि कौन से देवताओं की उपासना करने से कहाँ पर पहुंचते हैं। तो 24 अवतारों का वर्णन जो है वो द्वितीय स्कंद में है, उसका वर्णन करते हुए बता रहे हैं। फिर जो है विराट का वर्णन, विष्णु भगवान के जो स्थूल स्वरूप है, विष्णु भगवान का स्थूल स्वरूप में जो विराट का वर्णन है उस विराट के वर्णन को बताया कि 14 लोक का ब्रह्मांड है, 8 आवरण, सारा ब्रह्मांड का वर्णन उसमें आता है। पर ये नहीं बता पाते हैं कि चारों प्रकार में प्रलय में नष्ट हो जाता है तो अविनाशी परमात्मा कहाँ रहते हैं। वो कौन बताएगा? निजानंद संप्रदाय बताएगा कि वो आत्मा का कल्याण करने वाला अविनाशी जो परमात्मा है कहाँ रहते हैं। तो इसके बाद सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन करते हुए अपने भक्तों का प्रहलाद, ध्रुव, जड़ भरत वगैरह की कहानी इनमें भागवत में बताते हुए फिर धीरे धीरे भूमिका बांधते हुए कृष्ण लीला का 10वां स्कंद तक ले गए। और 10वां स्कंद कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया। और बाल लीला का वर्णन करने के बाद जब किशोर लीला का वर्णन आया तब इन्हें कह दिया था राजा परीक्षित तुम बीच में प्रश्न नहीं करना। तो यह जो आवेश के द्वारा ये वर्णन कर रहे थे सुखदेव जी, तो कृष्ण की किशोर लीला का जब वर्णन चला तो कृष्ण की जो अंतरंग लीला का वर्णन चला तो वो नहीं सुन पाए क्योंकि वो पात्र नहीं थे, हद का जीव था राजा परीक्षित। तो उन्हें बीच में प्रश्न किया कि कृष्ण ऐसी लीला कर सकते हैं। तो जब फिर वो जो आवेश था वो चला गया। तो सुखदेव कहते हैं हे राजा तू राजा है और कहने वाला तो उठ के गया, तू जोगी तो मैं जोगी तू राजा हुआ, वो कहने वाला तो उठ गया। हे राजा तू राजा है मैं जोगी, तो कहने वाला जो आवेश था वो तो चला गया। तो इस तरह से 12वें स्कंद में श्रीमद् भागवत को पूर्ण किया। पर 12वें स्कंद में जो कृष्ण लीला का वर्णन है रास का, या ये तो प्रतिबिंब रास का अभ्यागत के अंदर जो है प्रतिबिंब उसका वर्णन है, अखंड का वो भी नहीं है। तो इस तरह से फिर वो परीक्षित राजा कृष्ण लीला का चिंतन करते करते वो वैकुंठ पहुंचे। तो ये राजा परीक्षित है। अब को 20 कलयुग के 19 गए द्वापर रे। तो उनके बाद परीक्षित के बाद जन्मेजय राजा हुए। उसके बाद जो है अब बता रहे हैं कि 20 राजा कलयुग के हैं। उन कलयुग के राजाओं के नाम सुनिए। 19 गए द्वापर रे। द्वापर के 19 राजाओं का वर्णन हुआ भी। 29 त्रेता के कहे, 17 सतयुग पर रे। 29 त्रेता युग के राजाओं के श्रवण किए और 17 राजा सतयुग के राजाओं के श्रवण किए आपने। कलयुग के राजा अब कौन कलयुग के प्रथम तो जदु नाम है। कलयुग के अंदर प्रथम जदु नाम के राजा हुए। कलयुग के अंदर ताऊ पर अजयपाल, फिर महिपाल ठाम है। उसके बाद अजयपाल महिपाल भी भारत भूमि में हुए राजा। ता पर गंधर्व सेन वीर विक्रमादित्य। उसके बाद गंधर्व सेन वीर विक्रमादित्य भी राजा हुए। ता पर विक्रमा चक्र, फिर भोज कयो साबित्य। विक्रमा चक्र नाम के राजा हुए। उसके बाद भोज राजा हुए। ये प्रमाणित सब राजा हैं। तापर गौरी पातशाह, सुल्तान अलाउद्दीन नाम है। और गौरी पातशाह और सुल्तान अलाउद्दीन ये यवन पातशाह हो गए हैं भारत में। तापर नसरुद्दीन, लोड़ा, महमूद ठाम है। और फिर नसरुद्दीन और लोड़ा महमूद नाम के पातशाह हुए हैं। तापर बड़ा महमूद, तापर सुरखा होए। उसके बाद बड़ा महमूद और सुरखा नाम के पातशाह भारत भूमि में हुए यवन। तैमूर लिंग तापर भयो, बाबर कयो सोए। उसके बाद तैमूर राजा पातशाह हुए और बाबर नाम के पातशाह हुए। ताऊ पर हुमायूं, ताऊ पर अकबर रे। उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर नाम का पातशाह हुआ। तो अकबर जो है वो भी धर्म प्रेमी था। वो अपने राज खजाने से अपना पैसा नहीं लेता था अपने जीवन व्यतीत करने के लिए, तो टोपी सिलता था। अकबर टोपी बनाए और टोपी बेच करके अपना जीवन गुजरान करते थे। ऐसे अकबर राजा हुए। ताऊ पर सलीम शाह, शाहजहां तीन पर रहे। और उनके बेटे सलीम शाह हुए। उसके बाद शाहजहां हुए। शाहजहां के 4 पुत्र। शाहजहां ने ताजमहल बनाया मुमताज की याद में, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया है। शाहजहां जो था पातशाह, उनके 4 बेटे थे, शुजा, मुराद और दारूद और औरंगजेब। तो ये दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। तो औरंगजेब ने क्या किया था, 40 वर्ष की उम्र में, औरंगजेब का भी जन्म 1675 में है।
1675 में औरंगजेब का जन्म है और 40 वर्ष की उम्र में अपने पिता को कैद में डाल करके शाहजहां को और सत्ता हत्या ली थी। तो दीन की पातशाही, दुनिया की पातशाही 40 वर्ष की उम्र में औरंगजेब ने दुनिया की पातशाही लिया। और मेरठ ठाकुर का भी जन्म 1675 में और 40 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीन की पातशाही संभाली। दीन माने धर्म की पातशाही ने संभाली। तो इस तरह से जो शाहजहां हैं, इनके 4 पुत्र हैं। ता ऊपर औरंगजेब ये कलयुग के नाम है। उसके बाद जो है 20वां राजा जो है औरंगजेब है। तो स्वामी वेद व्यास जी कहते हैं ये 20वां राजा, कलयुग का राजा जो औरंगजेब है, आगे अवतार होएगा बुद्ध कलंक की ठाम है। आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की ठाम। इसी वचनों के बारे में कह रहे हैं वेद व्यास जी। उन वचनों पर विचार करो कि जब 20वां कलयुग में 20वां राजा होगा, औरंगजेब का शासन काल चलता होगा, उस समय अवतार होना है कौन सा? बुद्ध और कल की। विजयन बुद्ध निष्कलंक का एक अवतार नहीं, बुद्ध और कल की 2 अवतार, 23वां अवतार, 24वां अवतार। आगे अवतार होगा बुद्ध कल की इष्ठाम। इष्ठाम माने भारत की भूमि में कलयुग के अंदर जब 20वां राजा औरंगजेब का शासन काल चलता होगा तब बुद्ध और कल की को आना है। और किसकी लीला के अवतार है? ये अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला के अवतार है दोनों। सीमा मत गए साथ जी शास्त्र गए यो कर रहे। श्री स्वरूप स्वामी लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी शास्त्र कहे यो कर। बुद्ध और कल्कि को आना है। उनकी भविष्यवाणी शास्त्रों में इस प्रकार लिखी हुई है। हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखी निशान। अपने आने की भविष्यवाणी पहले से हुक्म ने लिखवा दी थी। आगे अपनी बीतक सो लीजिए चित्त धर रहे। आगे अपनी बीतक सो लीजिए चित्त धर। क्योंकि ये जो बुद्ध और कल्कि किसके अवतार है? अक्षरातीत की लीला के अवतार है। इसलिए अब हमारी लीला प्रारंभ होनी है। निजानंद संप्रदाय की लीला प्रारंभ होनी है। हमारी बीतक है, हमारा वृत्तांत है ब्रह्मांड के संसार में अवतरण होने की। सो लीजो चित्त धर, उसको आप चित्त में धारण करना सुंदर साथ जी। तो ये हमारी जो बीतक हमारे ब्रह्मोमिनों की अवतरण की या बुद्ध और कल्कि की जो अक्षरातीत की लीला के अवतार है, इनका जो प्रसंग चलना है, तो हमारी लीला कहाँ से शुरू होगी? तो परम धाम में। हमारी परम धाम में हमारी परात्म बैठी है, वहां से हमारी लीला प्रारंभ होनी है। सो लीजिए चित्त धर रहे। प्रकरण 28। दूसरा प्रकरण ब्रह्म सृष्टि का खेल में आगमन। हाँ। अब कौन फेर के मूल मिलावे की बीतक। अभी आपने सुना कि ब्रह्म का संसार में खेल में आने का जो प्रकरण इसके चल रहा है। तो ये ब्रह्मांगनाएं संसार में खेल देखने कैसे आई? कैसे बुद्ध और कल की 23वां 24वां अवतार जो है अक्षरातीत का है, वो कैसे आए, कैसे अवतरण हुआ? तो उसकी बात बताते हुए बता रहे हैं। अब कहूँ फेर के मूल मिलावा की बीतक। अब कहूँ फेर के, ऐसा फेर के माने फिर से। अब वो कह रहे हैं अभी क्या किया? अभी भविष्य पुराण की साक्षी दे करके आपको बताया कि बुद्ध और कल्कि को आना है, भविष्य पुराण में लिखा है। तो भविष्य पुराण की साक्षी दे करके अभी आप लोग ने सुना। अब कहूँ फेर के, अब फिर से स्वामी लालदास जी कहते हैं कि मूल मिलावा की बीतक। वो मूल मिलावा कौन से है? परम धाम में रंग महल के अंदर जो प्रथम भौम में मूल मिलावा है। ऐसे तो 4 चौरस 4 गोल, 4 चौरस 4 गोल, ऐसे 36 फेरावा है। तो इसी हवेली को मूल मिलावा क्यों कहा? गोल के 4 फेरावा है गोल हवेली के, इसको मूल मिलावा क्या क्यों कहा? क्योंकि सुंदर साथ जी हमारी आत्म का 12,000 आत्म का मूल कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत, वो हमारी आत्मा के मूल है। वो मूल स्वरूप, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और उनके मिलावा 12,000 का मिलावा, वो उनके चरणों में बैठा है। इसलिए उस हवेली को क्या कहते हैं? मूल मिलावा। जो प्रियतम हमारी आत्मा का मूल है, वो सिंहासन पर विराजमान है, वो मूल। और उनको घेर करके मिलावा जो है 12,000 का, वो बैठा है इनके चरणों में। तो इसलिए उस हवेली को क्या बोला? मूल मिलावा। मूल मिलावा की हवेली में हमारी परात्मा वहां बैठी हुई है। जैसी आज्ञा धनी की सो बाता बुजरक के। उस मूल मिलावा में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने हमारे ऊपर जो आज्ञा की हमारे ऊपर अक्षर ब्रह्म के ऊपर आज्ञा करना है। तो आज्ञा किया खेल देखने की आज्ञा, हमारी इच्छा अक्षर ब्रह्म के खेल देखने की थी और अक्षर ब्रह्म को ब्रह्मांगनाओं के खेल देखने की इच्छा थी। इन दोनों की इच्छा पूर्ण करने के लिए जो आज्ञा दी थी धनी ने, वो बाता बुजरक। बुजरक माने बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो पहले मूल अद्वैत में फॉर्म जान सकते। तो अब वो आज्ञा जो दी थी वो कैसे दिया, कौन सा कारण बना? तो बता रहे हैं
स्वामी लालदास जी के पहले मूल अद्वैत में भौम जहाँ ईसक, वो कारण बता रहे हैं, वो आदेश जैसे कैसे लिया, कौन से कारण से लिया, क्या हुआ कि जिसके कारण आदेश देना पड़ा, और उस आदेश का प्रसंग बता रहे हैं इस चौपाई में कि पहले मूल अद्वैत में भौम जहाँ ईसक। हे सुंदर साथ जी, वो अद्वैत भूमिका है परम धाम, और ये संसार कैसा है, द्वैत है। यहाँ दो है, हर वस्तु दो है, सुख दुख है, जन्माना मरना, मिलने से सुख, बिछड़ने से दुख होता है, दो वस्तु है, प्रत्येक चीज का दो वस्तु है, तो द्वैत भाव है यहाँ, और वहाँ क्या है, अद्वैत है। अद्वैत कैसे है सुंदर साथ जी, जबकि वहां देखते हैं हम कि सत्य चिद और आनंद 3 और अक्षर लक्ष्मी जी 5 हो जाते हैं, तो फिर अद्वैत कैसे हुआ, एक कैसे हुआ। अद्वैत का मतलब है एकत्व, एक, वो अद्वैत कहलाता है। तो सुंदर साथ जी, सत्य चिद आनंद से परिपूर्ण वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो स्वलीला द्वैत है, अपनी लीला करने के लिए वो द्वैत है। तो स्वलीला द्वैत कहलाते हो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जो सचिदानंद स्वरूप है, सत के वगैरह भी अधूरे और आनंद के वगैरह भी अधूरे है, चिदन स्वयं है। तो सचिदानंद स्वरूप, जिसको सुंदर साथ जी कुरान में भी इन सत्य चिद आनंद की जो व्याख्या की है, वो कुरान में इस तरह से है। तो कुरान में सत्य को क्या कहते हैं, नूर, और चिद को क्या कहते हैं, हक, और आनंद को क्या कहते हैं, इश्क। इश्क, हक और नूर। तो सच्चिदानंद स्वरूप जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप कैसा है, तो नूरमय है, ये नहीं कहेंगे है, तो नूरमय है। फिर कैसे है, वो हक है, मतलब सत्य है, वो हक का अर्थ होता है सत्य भी है। और तीसरा कैसा है इनका स्वरूप, इश्कमय है। तो वो सच्चिदानंद स्वरूप जो है, जिसको कुरान में व्याख्या बताई गई है कि नूर, सत्य माने नूर, चिद माने सत्य, हक और आनंद माने इश्क, इन 3 का बताया हुआ है कुरान के अंदर। तो वो परमात्मा कैसे है, इश्कमय है, उनका स्वरूप नूरमय है, उनका स्वरूप, ये तीनों उनके अंग है, और हक है, सत्य है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। संसार जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, वो सत्य हक है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नूरी स्वरूप है, इश्क का स्वरूप है। उनके ही नूर से, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नूर से श्यामा मरा नहीं है, और उनके ही नूर से 12,000 ब्रह्मांगनाएं है, और उनके नूर से पूरा 25 पक्ष है, एक तत्व का पूरा 25 पूरा परम धाम नूरमय है, इसलिए उनको राज कहते हैं। राज का अर्थ होता है स्वयं प्रकाशमान होते हैं राज, उनके प्रकाश से पूरा परम धाम प्रकाशित होता है, उनको राज कहते हैं। इस तरह से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप कैसा है कि वो नूरी है, इश्कमय है, और हक है, सत्य है, ऐसा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। तो कहते हैं पहले मूल अद्वैत में भौम जहाँ ईसक, वो ईसकमय भूमि है, ये कुछ भी नहीं था संसार। अब सुनिए मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपजे मोह अहंकार, न ईश्वर न मूल प्रकृति तादिन की कहूँ आप अभी, न ही निराकार, न ही सुन, न निर्गुण, न निर्जन, न ईश्वर न मूल प्रकृति तादिन की कहूँ आप बीते। कुछ भी नहीं था, न शून्य था, निराकार था, न कुछ भी नहीं था, न ईश्वर न मूल प्रकृति, कुछ भी नहीं था। तब हम थे कहाँ, भौम ईसक अद्वैत, मूल अद्वैत में, वो परम धाम जहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो नूरी स्वरूप वो रहते हैं, जो ईसकमय स्वरूप है, जिनका नूरमय स्वरूप है, जो हक है, सत्य है, और वो अद्वैत भूमिका में रहते हैं। भौम जहाँ ईसक, इश्कमय भूमि है, वो इश्क ही इश्क है, प्रत्येक कण में इश्क ही इश्क है। इश्क शब्दातीत साक्षात पूर्ण परमात्मा का स्वरूप है, वो इश्कमय पूर्ण वहाँ लीला होती है। तो हमारा घर परम धाम कैसा है, वो क्या लीला होती है, वहाँ हम रहते थे, हमारी परात्म रहती है। तो वो हमारा घर परम धाम कैसा है कि 50 करोड़ योजन का लंबा चौड़ा वो हमारा घर परम धाम है, और उसके बीच सेंटर में हमारा रंग महल है। 25 करोड़ योजन इस तरफ, 25 करोड़ उस तरफ, पश्चिम में, उत्तर दक्षिण 4 उत्तर दिशा में 25-25, और बीच में रंग, बीच सेंटर में वो रंग मोल हमारा कैसा है, 9 भौम 10वीं आकाशी का। और प्रत्येक भौम में अलग अलग लीला होती है सुंदर साथ जी। पहली भौम में रसोई की लीला, मूल मिलावा की हवेली, दूसरी भौम में बुलबने की लीला होती है, तीसरी में झरोखा है, दहलान है, और चबूतरा की लीला होती है, वहाँ बाल भोग राजभोग रखते हैं, वहाँ लीला होती है तीसरी भौम की। और चौथी भौम में नरद की हवेली है, 5वीं भौम में शयन लीला होती है, 6ठी भौम में सुखपाल के सुख लेते हैं, और 7वीं में 2 ताली के हिंडोले, 8वीं में 4 ताली के हिंडोले, और 9वीं में दूरदर्शी छज्जा है, और 10वीं आकाशी है। ऐसा सुंदर हमारा घर है जहाँ लीला होती है। तो वहाँ क्या लीला हम अपने प्रियतम के साथ करते हैं, इसका आनंद की लीला। तो 5वीं भौम में शयन करते हैं रात्रि के 9 बजे से 6 बजे तक, और 6 बजे वहां से उठ करके तीसरी भौम का जो झरोखा है 10 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा,
बीच के मेहराब में खड़े हो जाते हैं राज्य श्यामा जी ऐसे हाथ डाल के, और वन सींचत अमृत घात है, एक दृष्टि डाली पूरा 25 पक्ष तृप्त हो जाता है, नूर की खुराक मिल जाती है। फिर 4 सखी जो है राज्य महाराज को 4 मंदिर का जो दहलाने वहां श्रृंगार करवाती है तीसरी भूम के अंतर्गत, और तीसरी भूम के अंतर्गत 6,000 मंदिर की 2 हार आई है, उसमें दूसरी हार का पहला मंदिर आसमानी है, वहां श्यामा महारानी को 4 सखी श्रृंगार करवाती है। बाकी के मंदिरों में सब ब्रह्मंगना अपने अपने श्रृंगार करके और फिर श्यामा जी के पास आकर के फिर श्यामा जी के साथ मिल करके रस मिला वाले चलिए अपने संग सुबान किया चाहे सब दिन का अंगुआए लिए खड़े मेहरबान, और लेकर के राज्य महाराज के पास आती हैं और सुभान हमें सम्मान ले लेते हैं। और फिर 4 मंदिर का जो चबूतरा है 28 स्तंभ के चौक से लगा हुआ, वहां बाल भोग रुकते हैं, और 7:30 बजे अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आते प्रतिदिन। और 9 बजती है तो कई सखियां नवरंग भाई का निरंतर चलता रहता है, कहती आवे कहीं बैठे कहीं वनों में जाती हैं और फूलहार लाती हैं और फूलहारों से अपने प्रियतम का श्रृंगार करवाती है 9 बजे। और जब 11:15 बजती हैं तो लाड़वाई आती है, कहती है धनी आज्ञा हो तो थाल भोग लाए, और श्री जी आती जी भूम में रोकते हैं और 12,000 परोसने वाली है प्रथम भूम से लाती हैं। तो इस तरह से प्रेम की लीला भोजन लीला होती है वहाँ। उसके बाद 12 बजे जो है श्री जी आप 12 से 3 शयन लीला करते हैं तीसरी भूम में ही नीले पीले बीच के रंग के मंदिर में, और सखियां अपने अपने जुट में 12 से 3 आनंद की लीला करती हैं, अपने प्रियतम के सुख का आनंद लेती वर्णन करती हैं। और जब 3 बजती हैं तो फिर आ जाती हैं सखियां सब नीले पीले मंदिर के सामने, और आज जी महाराज कहते हैं आज कहाँ चलना है। तो लालदास स्वामी ने वर्णन किया है व्रत छोटी व्रत के अंतर्गत कि पास के 25 पक्ष में पास की सैर जो है अंधेरे पक्ष में करते हैं, और दूर दूर की सैर बड़ी रंग छोटी रंग बन की नहर वगैरह में जाते हैं तो उजाले पक्ष में जाते हैं, और वह दूर जाते हैं तो तख्तर व विमान बैठ करके जाते हैं और सुपाल में बैठ करके पास की सैर करते हैं। तो 3 से 6 में क्या करते हैं 6 घड़ी लोरा में खेल, 1 घड़ी में झिलना और 1 घड़ी में श्रृंगार करते हैं। 6 बजे का समय हो जाता है सुंदर साथ जी, और जब उजाला पक्ष होता है तो 6 से 9 में वही वनों में वनफल रोकते हैं और वही नृत्य का आनंद लेकर के और सुखपाल को सीधी आज्ञा देते हैं। 5 होम के झरोखे में लग जाते हैं और 5 होम में जाके हम शयन करते हैं 6 से 9 रात्रि के 9 से 6 बजे तक शयन करते हैं। और अंधेरे पक्ष में 6 बजे शाम को सुखपालों को आज्ञा देते हैं, चांदनी चौक में उतारते हैं और 100 सीढ़ी भी चांदनी चढ़ के धाम दरवाजे होकर 28 स्तंभ के चौक में होकर के और रसोई की हवेली में भोजन लीला होती है। हमारे प्रियतम और हम सब साथ में बैठ करके वहाँ भोजन लीला का आनंद लेते हैं। फिर चौथी भौम में नवरंग भाई का नृत्य देख करके 5वीं भौम में शयन करने चले जाते हैं। सुंदर साथ जी ये हमारे अष्टप्रहर की लीला है। परम धाम में अपने प्रीतम के साथ ये सुख लेते हैं। सुंदर साथ जी जब जिस दिन खेल में आना था उसके दोपहर में क्या हुआ 3 से जब 6 बजे हम खेलने के लिए बाहर गए प्रियतम के साथ, उस दिन कुंज निकुंज मंदिर में खेलने के लिए गए और कुंज निकुंज के जो रेती है रमण रेती वो मुलायम रेशम जैसी है, घुटना गप जाए ऐसी रेती है। तो वहाँ कुंजवन की रेत में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जा को छूले थे सुता के आत्मिका है। रामत प्रारंभ हुई, श्री जी आप आगे हैं और हमारे श्यामा महारानी जो है उनके पीछे दौड़ रही हैं और 12,000 उनके पीछे हैं। वो जब श्री जी आप घुटना गप जाने से बैठ गए तो वेग को पकड़ नहीं सकते, दौड़ते आते हैं तो श्यामा महारानी उनके ऊपर और 12,000 उनके ऊपर। तब राज जी महाराज ने मन में ले लिया पहले लई हक्के दिल में, तो क्या लिया दिल में हक्के कि एक है साहिब अरस की और वाहिदत का ही सब ये दिखलाने रूहों को पहले दिल में लिया हक। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ये ले लिया अंदर अपने दिल में कि इनको हमारी साहिबी और ईसा की पहचान नहीं है। ये भाव ले लिया कि रूहें बेनिया थी बीच दरगाह 12,000 जाने ना आप अपनी साहिबियां पार। सुध नहीं दुख सुख की न सुध बिरहा मिलाप, न सुध एक ना दो की न सुख साच झूठ खबर है, न सुध दोस्त न दुश्मन की न सुध दूर नजीक। इस वास्ते खेल दिखाया ये बात दिल में आन, झूठ निमना दिखाएगी रूहों होए पहचान। ये किसी भी बात की सुध इन ब्रह्मंगनाओं को नहीं है। धनी ने भाव ले लिया ताप पीछे हादी नूर में आई अक्षर ब्रह्म के अंदर। अक्षर ब्रह्म ही रोज प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं 7:30 बजे अपने अक्षर धाम से केल के पुल से आते हैं, बट के पुल से आते हैं, चांदनी चौक में दर्शन करके बट के पुल से चले जाते हैं। प्रतिदिन आते हैं, बस जिस दिन खेल उनको दिखाना है तो स्वयं धनी ने उनके अंदर भी प्रेरणा उत्पन्न करवा दी अक्षर ब्रह्म के अंदर कि अक्षर मन उपजी आस देखो धनी जी को प्रेम विलास। उनके मन में भी प्रेरणा उत्पन्न करवा दिया कि कैसा ईसक बड़ी रुसो, कैसा ईसक साथ रुअन। ब्रह्मंगना के साथ प्रियतम कैसा ईसक की लीला करते हैं, उनके अंदर प्रेरणा उत्पन्न करवा दी कि हमें धनी दिखा हुई है।
हम जब दर्शन करने आते हैं, मधुर मधुर संगीत की आवाज आती है, धनी कौन सी लीला होती है हमें दिखाइए। और पीछे हादी रुहन में, उनके बाद हादी रुहन में भी प्रेरणा धनी ने उत्पन्न करवा दिया कि अक्षर ब्रह्म रोज दर्शन करने आते हैं। धनी ने ऐसा देखा हमको सामने, रोज दर्शन करके चले जाते, पता ही नहीं चलता। तब सखियों ने देखा कि धनी कहाँ देख रहे, तो जैसे कठड़ा से लग गई वो तीसरी उंगली जरूर के कठड़े से, तो अक्षर ब्रह्म दर्शन करके जा रहे, लौट रहे, उनकी पीठ देखी। ना अक्षर ब्रह्म ने ब्रह्मंगनाओं को देखा, ना ब्रह्मंगनाओं ने अक्षर को देखा है। क्योंकि आप सुंदरसाज जी निस्बत का जो प्रकरण है सागर ग्रंथ के अंदर, आप उसमें पढ़ लेना कि धनी किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाए तो नेक दीदार अपना करवा देते हैं, पर प्यारी निस्बत रखे छिपाए अपने निस्बत ही ब्रह्मंगनाओं के दर्शन दीदार नहीं होने देते हैं। तो इसीलिए अक्षर ब्रह्म ने सिर्फ पीठ देखी ब्रह्मंगनाओं ने। तो ब्रह्मंगनाओं ने पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा मेरा ही अंग सत अंग है, और ये बाल लीला करता है, बाल लीला करते हैं। कभी कभी कह जाते हैं कि मेरा बाल स्वरूप है। सुंदर साज जी, अगर बाल स्वरूप अक्षर ब्रह्म को कहते हैं तो द्वैत हो जाएगा परम धाम में, इनका पहले ही आए और बाद में ही अक्षर ब्रह्म आए। बाल स्वरूप नहीं है। हम रोज प्रत्येक दिन भोग में गाते हैं कि स्वरूप एक है लीला दो, वो तो खेलत बाल चरित्र, और ये तो लीला है किशोर। रंग महल के अंदर जो लीला होती है अपने प्रियतम के साथ, वो किशोर लीला होती है। और अक्षर ब्रह्म जो लीला करते हैं वो बाल स्वभाव से बाल लीला करते हैं। बाल लीला क्या होती है कि जैसे बच्चे लोग जो हैं बरसात के दिन रेती गीली हो जाती है ना, तो पैर ऐसा डाल के उस पर माटी थोप करके धीरे से पैर निकाल देंगे, तो ऐसा मकान तैयार करते हैं और खेलने के बाद कूद के मिटा देते हैं। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म एक पांव झलक में, एक पांव पल के झपकने मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं, मिटा देते हैं। ये बाल लीला करते हैं अक्षर ब्रह्म। तो उन्होंने कहा धनी ने कहा कि मेरा ही स्वरूप है, ये बाल लीला करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड बनाते हैं झूठे, और दुख रूपी ब्रह्मांड बना करके मिटा देने। तो धनी आप हमें 25 पक्ष में हर जगह ले जाते हो, आज तक आपने अक्षर ब्रह्म के बनाए हुए खेल को क्यों नहीं दिखाया? आपने आज तक ये बात क्यों छिपाई? इससे ये प्रमाणित होता है कि इसका हमारा ज्यादा है। आशिक और मासूक, प्रियतम और प्रियतमा में कोई बात छिपाई जाती ही नहीं है, कोई भी बात छिपाई नहीं जाती है। आज तक आपने ये बात छिपा करके रखी, इससे ये जाहिर हो रहा है कि इसका हमारा ज्यादा है। वहां इस रबत का कारण बनाया, ये कारण बना, वहां हमने बहस किया। धनी सवेरे प्रातः 9 बजे की बात है। उसके बाद जब 3 बजे का समय हुआ, नीला पीले मंदिर के दरवाजे खुले, तब राजी महाराज ने तो मैंने मन में ले ही लिया था और दोनों के अंदर प्रेरणा उत्पन्न करवा दिया था धनी ने स्वयं। तो धनी कहते हैं श्यामा महारानी से, आज ब्रह्मंगनाएं बहुत प्रसन्नचित होकर के आई हैं, पूछो इनसे आज कौन से घाट जाना है। सबने एक स्वर में कहा तो हम अक्षर के घाट जाएंगे, अक्षर का ही खेल दिखाना है। तो कहीं अलग तो कर नहीं सकते हैं, हमें अपने प्रियतम हमें अलग नहीं कर सकते हैं। परम धाम से इतनी सी वस्तु भी यहाँ नहीं आ सकती है, एक कण भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो चेतन है और ये जड़ है, ये अंधकारमय है, वो प्रकाशमय है। प्रकाश वस्तु जब अंधकार में आ जाए तो अंधकार दूर हो जाएगा, मिट जाएगा ये। तो इसलिए वहां से कुछ नहीं आ सकता। तो वहां से हम कहाँ आए? नीचे तले की भौं में, मूल मिलावा में, जहाँ प्रियतम हमारे बैठे और चरणों में हमारे बैठा है, वहाँ ईसा धनी ने हमें अंदर से उपजाया और उसके बाद ऊपर से मना कर रहे हो, खेल तुम्हारे देखने लायक नहीं है, वो तुम सब भूल जाओगे, वहाँ मुझे भूल जाओ, अपने आप को भूल जाओगे, अपने घर को भूल जाओगी। वो ऐसा दुख रूपी खेल है, वहां जा करके आगे पानी पत्थर पूजोगी, मुझे भूल जाओगी। रूहें बड़ी रूह से मिलके बहस किया अक्सो, हम तुम्हारे आशिक इसके हम हो, बड़ी रूह के तुम साथी सब है, पर इश्क मेरा काम, अव्वल हक और रूहन को इसके ही में मेरा आराम। फिर जवाब रूहन को इनविद दिया हक, इश्क तुम्हारा भले पर मैं तुम्हारा आशिक। हक कहे मैं रबद न करूं, कर दिखाऊं तुम्हें, इश्क मेरा तब देखो जब नेक न्यारी हो मुझसे। प्रियतम कहते हैं कि रसूल आवेगा तुम पर, ले मेरा फुरमान, तुम कहोगी कहाँ कसम, कैसा खेल कौन हम। हादी मीठे सुकन हके, कहेगा तुम्हें रोए, तुम भी सुनसन रोसी, पर होश में ना हो कोई। न मानोगे संदेश है, न मुझे करोगे याद, झूठा कबीला करोगी, झूठा लक्ष्य साध। फिर ब्रह्मंगना कहती हैं, जैसा साहेब कहते ऐसी कबू हमसे न होए, 100 बेर देखो अजमाए के, मोमिन करे न ऐसी कोई। रूहें एक दूसरे को कहे, तुम हो जो खबरदार, खेल लिखा है फरामोश का, जिन भूलो परवरदिगार। जो तू भूले तो मैं तुझे देवगी तुरंत जगाए, और मैं भूलू तो तू मुझे पल में दीजिए बताए। ऐसा एक बैठी है धनी, ऐसा कहीं हो सकता है? ऐसा कौन सा खेल है कि आपकी याद हमारे दिल से, हम आपका प्रेम हमारे दिल से मिटा देगा?
खेल तो रज्जत वाला है, खेल तो हमें जरूर देखना है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, एक बार नहीं 100 बार आजमाओ, हम आपको भूल नहीं सकते हैं। और अंदर से दहशत भी है कि धनी कहते हैं तो कहीं ऐसा ना कि हम भूल जाए, तो गले में बहियां डाल करके बैठी हैं। और फिर धनी कहते हैं कि धनिया श्री मोहम्मद कहीं बैठिया देख के हक हंसते हैं हम पर, देखो खेल में भेलिया रहे क्यों कर, उठाऊं जुदे जुदे मुल्को नए नए भेष बनाए। धनी हमारी बैठक को देख करके हंस रहे हैं। और धनी जब हम आने लगे तो धनी ने कहा अलस्तो बेरकुम, अलस्तो माने मैं ही हूँ, कुम माने तुम्हारा, रब माने परमात्मा, हे रूह मैं ही तुम्हारा परमात्मा हूँ। तो क्या कहा, भले, रूह ने कहा भले बेशक आप हमारे प्रिय था। तो ये बेशक जो भले हमने कहा था वो भी आवाज अभी कान से हटा नहीं, इतना भी समय नहीं हुआ सुंदर साथ जी। और फिर कह दिया कि जब मुसलमान लोग उजू करते हैं और जल हिलता है, वो जल हिलना भी बंद नहीं हुआ। और फिर कह दिया प्रकाश ग्रंथ के अंदर कि पत्तों की गड्डी लगा करके रखो और फिर तीर मारो, तो एक पत्ते से दूसरे पत्ते में एकदम सरसराता निकल जाता है। फिर एक पत्ते से दूसरे पत्ते में जाना जाता है ना तीर, उतना भी समय नहीं हुआ। फिर चौथा उदाहरण और दिया कि गाय के सींग के ऊपर राई का दाना रखो, तो कितनी देर नहीं ठहरता, उतना भी समय नहीं हुआ। फिर कह दिया कि हम बैठते हैं तो गर्म हो जाती है जमीन, बैठक गर्मी ना टली, उतना भी समय नहीं हुआ। तो इस तरह से जब हमने जिद किया खेल देखने की, तो धनी ने क्या किया, अक्षर ब्रह्म के मन में भी उपजाया था, तो अक्षर ब्रह्म के ऊपर इच्छा रूपी आवरण अक्षर ब्रह्म के ऊपर डाला और वहां अक्षर ब्रह्म की तरफ दृष्टि किया। इतने में क्या हुआ, संसार की रचना तारतम्य की प्रणालिका में लिखा है कि अव्याकृत के अंदर जो गोलों की सामग्री है, गोलों की लीला हो रही है अव्याकृत के अंदर, वो अव्याकृत के अंदर की गोलों की सामग्री सारी ब्रज के अंदर आ गई, ब्रज के अंदर आ गई। और ब्रह्मा जी जो है 51 वर्ष के 50 वर्ष के हो गए, और 91 वर्ष का पहला महीना और पहले महीना का पहला दिन, उस पहले दिन के अंदर 7 वरुण 7 मनु 7 इंद्र राज्य कर गए। और 28वां मनु वैवस्वत मनु का 28वां कलयुग चल रहा था, तब हम आए। तो ये अब उतनी सारी दृष्टि अपनी सारी ये इतनी सारी हुक्म की ने खेल की सारी रचना करके वो हुक्म को धनी ने वहां से अक्षर ब्रह्म की तरफ से नजर हटा करके श्यामा महारानी की तरफ डाला। उतने में इतना सब समय निकल गया उतने में, और वो हुक्म को जो खेल रूपी रचना की थी हुक्म ने, उस हुक्म को श्यामा महारानी के अंदर रख दिया। हुक्म के द्वारा इस संसार की रचना, खेल की रचना, उस हुक्म को उनके अंदर रखा। तो हुक्म रूपी आवरण श्यामा महारानी के ऊपर डाला। और जो एक क्षण का अबजो एक क्षण का अबजो जितने भाग के लिए, इतने एक क्षण का अबजो भाग कर दो, कितना हो जाए अबजो एक क्षण का, उतने भाग के समय, उतने समय के लिए धनी ने अपना इश्क खींच लिया। और हम क्या देख रहे हैं कि हम ध्यान के द्वारा जब हुक्म रूपी आवरण डाला ब्रह्मांड के ऊपर, तो हम क्या देखते हैं, दोनों अक्षर ब्रह्म और हम, जो अक्षर ब्रह्म जागृत में देखते थे, इच्छा रूपी आवरण उनके ऊपर डाला, वो भी सपने में आ गए। हम भी कहाँ पहुंचे, ब्रज के अंदर आ गए। ब्रज के अंदर क्या देखते हैं, ब्रज की लीला कल चलना क्या अभी चलना है? तो सुंदर साथ जी, तो ये जो अभी सक्रावत महाकरण, अब कल जो हम ब्रज की लीला जो पहले जाएंगे, ब्रज देखेंगे, फिर रास में, फिर हम जागने के ब्रह्मांड में आएंगे। तो ब्रज की जो लीला है उसका वर्णन कल करेंगे। कहाँ प्रेम रबद में भया हुकुम हक, वहाँ जो प्रेम संवाद हुआ उसमें धनी ने आज्ञा किया, खेल देखने की आज्ञा हमारे दो ऊपर किया, अक्षर ब्रह्म के ऊपर भी हुक्म जो इच्छा रूपी आवरण डाला आज्ञा के फलस्वरूप, और हमारे ऊपर हुक्म रूपी आवरण डाला। तो हम दोनों हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले ब्रज में आएंगे, वो कल प्रसंग होगा। भया हुकुम हक, भया हुकुम हक, पहले मूल अद्वैत में, पहले मूल अद्वैत में, भों में जाय सके, भों में जाय सके, कहाँ प्रेम रबद में, कहाँ प्रेम रबद में, भया हुकुम हक, भया हुकुम हक, भया हुकुम हक, भया हुकुम हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे
प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, आज के आनंद की जय। प्रणाम सुंदर राम।